से आप सभी का स्वागत है हिंदी साहित्य में। चैनल को इसी प्रकार से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए हम देखते हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एक्सपेक्टेड कट ऑफ हिंदी विषय का। यहाँ पे हिंदी विषय लिखना भूल गया है। यह हिंदी विषय का है जिसका एग्ज़ाम आपको 8 जनवरी 2025 का हुआ था। जून वाला एग्ज़ाम जो जून 2024 में एग्ज़ाम हुआ था वह आपका जैसे रद्द हो गया था तो लेट हो गया था, इसीलिए यह एग्ज़ाम आपका जो दिसंबर में ख़त्म हो जाना चाहिए था, दिसंबर में ख़त्म ना होके जनवरी में ख़त्म हो रहा है। ठीक है, वह भी जनवरी के लास्ट में 15 जनवरी वाला खिचड़ी के चलते एवं अन्य कारणों से वह एग्ज़ाम आपका 21 और 27 को ख़त्म हो रहा है। तो पूरा लास्ट एग्ज़ाम कब जाके ख़त्म होगा? 27 को। पहले कब होने वाला था? 16 जनवरी को ख़त्म होने वाला था, लेकिन अब 27 जनवरी को ख़त्म होगा। तो जो पहले आपका आंसर की आने वाला था वह इसी महीने के लास्ट में 27, 28, 29, 30 तक आ जाता, मतलब 30, 31 महीने के लास्ट तक। तो वह आपका हो सकता है कि 7-8 दिन 10 दिन और लेट हो, यानी कि वह आपका 10 फरवरी तक जा सकता है, एक हफ्ता और लेट हो सकता है। ठीक है, यही उम्मीद रहेगी। बाकी इतना देर से आप कट ऑफ देख ही चुके होंगे, चलिए उसको हम पढ़ देते हैं। देखिए, आप दो तरीके से देखिए, पहले जनरल का देख लेते हैं फिर कैटेगरी वाइज देखते हैं। कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड है। जो यह कट ऑफ बताया जा रहा है वह पिछले विश्लेषण के आधार पर बताया जा रहा है, और जो रहेगा इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस बार जो पिछली बार की तरह रुझान कम है, पेपर का लेवल भी ठीक ठाक है। मतलब कि पिछली बार की तुलना में ये तो कहा जा सकता है 1-2 क्वेश्चन इजी हैं, क्योंकि उतने डीप में क्वेश्चन जाके नहीं पूछा है, नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछा है। फिर भी नेट का एग्ज़ाम है तो वह आपका इजी तो नहीं रहता, हाँ मॉडरेट लेवल रहता है, कुछ इजी रहते हैं, कुछ मॉडरेट, कुछ कठिन क्वेश्चन रहते हैं। हाँ, थोड़ा सा पिछली जून जो 2024 में हुआ था उससे डीप की तुलना में थोड़े से क्वेश्चन डीप कम पूछे गए हैं, अंदर से कम पूछे गए हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन 30-35 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, जो पहले मान के चल सकते हैं कि 15-16-20 थे, तो अब उसका दोगुना हो गया था, लगभग दोगुना क्वेश्चन पूछा गया। जो 15 के आसपास थे अब वह 30-35 हो जाएंगे, तो दोगुना तो हो ही गया। तो 1 लाइनर यदि आपका आता है तो वह इजी हो जाएगा, यदि 1 लाइनर नहीं आता है तो फिर वहीं कठिन हो जाता है, और ज़्यादातर लोगों का इजी क्वेश्चन ही गलत होता है, यह मान के चलिए। और नेट JRF जो हम लोग बाहर होते हैं, जो तैयारी मतलब किए हैं 6 महीना 1 साल, तो वह इजी क्वेश्चन गलत होने के चलते ही बाहर होते हैं, और पेपर 1 में ख़राब प्रदर्शन के चलते। तो देखिए, कट ऑफ की बात कर रहे थे, कहाँ हम बताने लग रहे हैं। कट ऑफ की बात करें तो जनरल की कट ऑफ JRF के 99 जाने की उम्मीद है, नेट की 90, PhD की 85, PhD की और भी कम रह सकती है। PhD का हमने जो बताया वह सभी कैटेगरी में कम ही रह सकता है, डाउन ही रह सकता है, और JRF और नेट का लगभग यहीं रहेगा, लगभग यहीं रहना चाहिए, इसी के आसपास। ठीक है, पेपर का लेवल थोड़ा सा लो था, मतलब 1-2 क्वेश्चन, इसलिए पिछली बार जितना ही कट ऑफ जाने की उम्मीद रहेगी। हालांकि पेपर का लेवल हाई रहता है तो कट ऑफ कम जाती, लेकिन उसी के आसपास रहेगी, बहुत ज़्यादा कम नहीं जाएगी, बहुत ज़्यादा मतलब तुलनात्मक रूप से तो मॉडरेट यह रहेगा ही, बहुत हाई भी नहीं जाएगी, बहुत लो भी नहीं जाएगी। तो 99 पे JRF, 90 पर नेट और 85 पे PhD। EWS का 96 पे JRF, 87 पे नेट, 80 पे PhD। OBC का 94 पे JRF, 86 पे नेट और 79 पे PhD। SC का 92 मतलब 91-92 पे JRF, 81 पे नेट और 76 पे PhD। ST का 87, 86-87 पे JRF, 76 पे नेट और 72 पे PhD। एक गौरतलब बात आप देखेंगे, जो PhD का कट ऑफ था ना पिछली बार, EWS का कट ऑफ OBC से कम गया था, यदि OBC का मतलब कि उससे 1-2 नंबर कम ही गया था। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया। देखिए, सभी को कन्फ्यूजन होगा कि सर ये 150 क्वेश्चन में है कि 100 क्वेश्चन में है। अरे देखिए, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन है, तो पूरे 150 क्वेश्चन में, ये तो हमें पहले ही बता देना चाहिए था कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। 50 क्वेश्चन, क्योंकि बार बार कन्फ्यूजन होता है कि सर यह नंबर आप बता रहे हैं कि क्वेश्चन बता रहे हैं। आप जानते हैं कि पेपर में माइनस मार्किंग नहीं है और सभी 2-2 नंबर का है। 50 क्वेश्चन आपका पेपर 1 से, 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रहता है, मतलब हिंदी से, कुल 150 क्वेश्चन रहते हैं, 2-2 नंबर का रहता है, 300 नंबर रहता है। रिजल्ट आपका देगा तो नंबर में देगा। देखिए, क्वेश्चन बताने से क्या होता है कि स्पष्टता आ जाती है। कुछ लोग बताते हैं 62% JRF बनेगा कट ऑफ, 63% बनेगा, 56% बनेगा। ठीक है, तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, हमें निकालना पड़ता है 150 का 62 कितना आएगा, 150 का 60 कितना आएगा, मतलब 15 छक्का 90, 60% का मतलब 90 क्वेश्चन, तो हमें निकालना पड़ता है।
इसलिए हम क्वेश्चन बताएं और नंबर भी बताएंगे। मान के चलिए कि 300 में जो ये 99 पे हो रहा है तो 200 लगभग 198 नंबर, 90 वाला 180 नंबर। तो नंबर से कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा, हमें समझ में आएगा कि 100 हमारा 50 उसमें है, 100 उसमें है, 150 क्वेश्चन है, 150 में कितने क्वेश्चन पे हो जाएगा। तो यह जो बताया गया है ना, क्वेश्चन बताया गया है कि 150 में कितने क्वेश्चन पे हो जाएगा। एक बार आइए ऐसे देख लेते हैं, खड़े खड़े मतलब ऐसे देख लेते हैं सरसरी निगाह से। देखिए JRF का कट ऑफ सभी कैटेगरी में देखते हैं। जनरल का 99, EWS 96, OBC 94, SC 92 और ST 87। नेट का कट ऑफ जनरल का 90, EWS का आपका 87, OBC का ज़्यादा कम नहीं रहता 86, SC का आपका हो जाएगा 81, 76 हो जाएगा ST का। हालांकि SC का आप थोड़ा सा ज़्यादा ही मान के चल सकते हैं, एक आध नंबर। PhD का देखिए कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड रूप से कम ही रहता है या ज़्यादा ही आपको बताया गया है, तो इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगा। 85 आपका जनरल, 80 आपका EWS, 79 आपका OBC और EWS में गौर कीजिएगा कि किसका ज़्यादा जाता है। पिछली बार EWS का कम गया था OBC से। 76 आपका SC का और ST 70-72 पे आपका हो जाएगा। बाकी PWD जो फिजिकली हैंडीक्राफ्ट वाले हैं कैटेगरी के, उनके अलग अलग कई कैटेगरी होते हैं, 17, 20, 22, 21 कई कैटेगरियाँ होती हैं। तो उसमें अलग अलग प्रकार के जो उनके जो विकलांगता प्रकार है उसके आधार पर उनकी कट ऑफ बनती है। विकलांगता प्रकार का भी रहता है, फिर उसके बाद कैटेगरी भी लगती है, तो उनका इसी तरह से अलग अलग जाता है। उनका कम ही जाता है, इन सब कैटेगरियों से तो बहुत ही कम जाता है, तो उनका आसानी से हो जाता है। मेन कैटेगरी यहीं रही। यह कट ऑफ आपको कैसा लगा? चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब इसी प्रकार से करते और कराते रहिए। डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे भी जुड़िए, वहाँ पर भी महत्वपूर्ण PDF मिलते रहते हैं। बाकी आप अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि अभी तो आपको उतना पता नहीं चलेगा, फिर भी आपको जैसे कि पेपर देने के बाद लग जाता है ना कहीं से मिला भी लेते हैं, हमारे चैनल से भी और अदर चैनल से भी, जो भी मेमोरी बेस्ड जिसको जितना याद है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, तो मिलाने के बाद लगता है कि हाँ अच्छा गया है, नेट तो हो ही जाना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा गया है, पेपर 1 भी अच्छा गया तो JRF तो हो ही जाना चाहिए। नहीं, बहुत ख़राब गया लेकिन PhD हो सकता है। तो यह एक अनुमान लगा सकते हैं। देखिए समय लगेगा, पेपर टल गया है तो फिर 1 हफ्ते और डिले कर सकते हैं। तो फरवरी के फर्स्ट वीक, 1 हफ्ता बाद, यानी कि 7 से 10 फरवरी तक आपका आंसर की आ सकता है। बहुत जल्दी आया तो भी फर्स्ट वीक तो जाएगा ही फरवरी का। तो उसके आधार पे आप अपना पढ़ाई जो भी कर रहे हैं वह पढ़ते रहिए, जिसमें भी मन लगे। TGT PGT LT ग्रेड UGC नेट लगभग सिलेबस वहीं रहता है, बस लेवल ऊपर नीचे रहता है, थोड़ा था चेंज भी रहता है। तो आप ऐसा पढ़ते रहिए, कॉमन सब्जेक्ट जो सभी में काम आए। बाकी इसके इंतज़ार में ही मत रहिए, वो तो आ ही जाएगा, 10, 15, 20 दिन की बात है वो तो आ ही जाएगा। पहले परीक्षा तो ख़त्म होने दीजिए। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपका क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा, PhD हो जाएगा, JRF हो जाएगा। तो और अपने जो भी सवाल सुझाव है कमेंट करके बताइए, कैसा लगता है हमारा क्लास, वो भी बताइए ताकि और भी बेहतर किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।